लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दौरे पर हैं। बीजेपी के लिए सीएम योगी रैली कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम योगी। मिशन बंगाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई पर बोले, बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के नाम पर गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों के प्रति अपराधों पर अंकुश काफी हद तक लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले माफिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में या तो अंडरग्राउंड है या फिर अपराध नाम की चीज माफियाओं के दिमाग से बिल्कुल निकल गई है। ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नाम पर गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगा है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज पश्चिमी बंगाल का व्यक्ति रोजगार के लिए यूपी का रुख कर रहा है। इन लोगों की विकास में कोई रुचि नहीं है। इतना ही नहीं, ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबोधित कर रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे को उदाहरण देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम 2017 में यूपी में सत्ता में आए और तुरंत ही स्लॉटर हाउसेस पर रोक लगाई, वह तस्करी और गौ हत्या पर तत्काल रोक लगाई। पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनेगी तो यही सब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम की बात आई तो ममता सरकार ने पूजा पर रोक लगा दी, मगर मुहर्रम के जुलूसों को अनुमति दी गई। पश्चिम बंगाल में भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है और पूजा पर रोक लगाई जाती है। तब टीएमसी के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। और मैं कह सकता हूं, मैं देख रहा था एक तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने इस बेरहमी के साथ पीटा और उनके मुंह पर जो सूजन था उसको देखते हुए आंखों में आंसू आ रहे थे कि कितने बेरहम और बर्बर हैं ये लोग कि एक महिला को भी नहीं छोड़ते। और अपराधी अगर अपराध करता है तो पुलिस का काम है अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, प्रशासन का काम है, शासन का काम है उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन अगर शासन और प्रशासन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वक्तव्य दें कि सूजन तो घर के विवाद का है, ये पीटने से नहीं सूजन आया है, ये सूजन तो दिखाई दे रहा है मुंह पे, चोट के निशान है, और तब भी बयान दिया जा रहा है कि ये सूजन तो मामूली से विवाद के कारण खड़ा हुआ है। आश्चर्य होता है मुझे, ये पार्टी बनकर के काम करना बंद करे। और मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं, भाइयों बहनों, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बस अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वो दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। और तब उस समय के लिए हम सबको अपने को तैयार करना होगा, सारे मतभेदों को बुला करके बंगाल को उसकी पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए, बंगाल को विकास की राह पर ले चलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बंगाल के नागरिकों को भी
रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। बंगाल के नौजवानों के लिए भी अच्छे अवसर होने चाहिए। बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। बंगाल के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना ही चाहिए और बंगाल के गरीबों को भी स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना ही चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी और डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार जब मिलेगी, डबल इंजन की ये सरकार आपके विकास को उतनी ही गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ये परिवर्तन यात्रा इसी विश्वास के साथ आज यहां पर इस आयोजन के साथ यहां पर आज यह आयोजन इसी उद्देश्य से संपन्न हो रहा है। मैं आप सबको, अभी हमारा होली का पर्व होने जा रहा है। होली पूरी भव्यता के साथ मनाई जाती है। होली के आयोजन के साथ आप सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और होली के उत्सव को चुनाव के साथ जोड़ते हुए ये रंग बिरंगी होली 2 मई को बंगाल के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दीपावली का उत्सव भी मनाया जाना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।